हेलो दोस्तों, ये सौतेली माँ की कहानी का पार्ट 3 है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल संजू वॉइस को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी में जी रही हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियों को इकट्ठा कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहां आ जाना, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ पहुँचा और उसने उस बकरी को मार दिया। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक ऐसी जगह दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाना की ज़रूरत होती तो वह जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ खूब मिल रहा था। जब वे भूखे भी नहीं रहते थे, उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइयों को बेच दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो, वो उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसको यह नाक की लौंग चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलवाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार को खूब सहायता की। दोस्तों, इसी तरह हमारी सौतेली माँ की कहानी समाप्त होती है। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल संजू वॉइस को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।